सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज दोस्तों एक नए चैप्टर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने चैप्टर का नाम रहने वाला है चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकीय। ठीक है ना। जो चुंबक होती है वो किस प्रकार से काम करती है हमारी, और किस प्रकार से विद्युत में कार्य करती है, विद्युत से किस प्रकार चुंबक बनती है, तो इन चुंबक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर आ चुके। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। देखो हमारी जो चुंबक थी किस प्रकार कैसे उत्पन्न हुई, कहां पर हुई, कितनी वर्ष पहले हुई, तो इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में अध्ययन इस प्रकार से करेंगे कि हमारी चुंबक थी वो किस प्रकार लोहे के कणों को आकर्षित कर रही है और कैसे प्रसरण कर रही है, और जो चुंबक रहने वाली है हमारी ये कितनी वर्ष पहले आई थी, कितनी वर्ष पहले खोया गया था, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो जो चुंबक की जो खोज हुई थी या कण पाए गए थे, जो एक कत्थे रंग के पत्थर के अंदर पाए गए थे, जो क्या कर रहा था, लोहे के छोटे छोटे कणों को क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। और ये कहां पर पाया गया था, एशिया के एक मैग्नीशिया नाम स्थान पर पाया गया था। कहां पर पाया गया था, एशिया के एक मैग्नीशिया स्थान एक नाम है, वहां पर इसकी खोज की गई थी, वहां पर इसको पाया गया था। इसको चलते चलते इसको एक नाम दे दिया था मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम दे दिया, मैग्नेटाइट इसका नाम दे दिया। और कुछ समय के बाद इसके नाम को सुधार कर इसका नाम कर दिया मैग्नेट, जिसको क्या कहा जाता है, चुंबक कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो कितने वर्ष पूर्व पहले, 2000 पूर्व, 2000 पूर्व वर्ष पहले सर्वप्रथम कहां पर मिले थे, एशिया। अब एशिया में कौन सा स्थान था, स्थान था कौन सा स्थान था, मैग्नीशिया स्थान था। कौन सा, मैग्नीशिया स्थान। ठीक है ना, क्या था, मैग्नीशिया स्थान। और ये किस प्रकार से अपनी ओर क्या करती थी, लोहे के कणों को आकर्षित। जो लोहे के कण थे छोटे छोटे, इनको अपनी तरफ क्या करती, आकर्षित करती थी। जो छोटे छोटे जो कण थे हमारे लोहे के, तो क्या करते थे, अपनी तरफ क्या करती थी, आकर्षण करती थी। और जो इसका जो रंग था इस पत्थर का, कैसे था, कत्थई रंग। जो पत्थर पा गया था वो कैसे रंग का था, कत्थई रंग का पत्थर था। ठीक है ना। और जो कुछ समय के बाद क्या,
कुछ समय के बाद इस कत्थई पत्थर के नाम को क्या कर दिया, मैग्नेटाइट कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नेटाइट कर दिया। तो लिखेंगे कुछ समय के बाद। कत्थई पर क्या लिख दिया था, मैग्नेसाइट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इसका क्या नाम रख दिया था। परंतु ये तो नाम रख दिया था, पर कुछ समय के बाद, और कुछ समय के बाद क्या रख दिया, इसके नाम को मैग्नेट रख दिया। क्या रख दिया, मैग्नेट। और कुछ समय के बाद क्या लिख दिया, इसका नाम मैग्नेट। कुछ समय के बाद क्या लिख दिया, मैग्नेट। इसी को कहते हैं, चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मैग्नेट को चुंबक कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है इसमें, अब इसमें एक गुण और पाया गया था। क्या गुण पाया गया था, इसकी एक विशेषता थी कि हमारी जो चुंबकीय दिशा है, इसको समांतर रूप से ठहरने के बाद इसमें एक दिशीय, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा को भी प्रदर्शन किया। इसने क्या किया, एक दिशा को भी अध्ययन किया, एक दिशा ज्ञात की जाती। इससे समान एक धागे से समान स्थिति में इसको लटकाकर एक विशेष गुण पाया गया, जो गुण क्या कहलाता है, दिशाई गुण कहलाता है आपका। जो दिशा को ज्ञात करने के लिए यह गुण एक विद्यमान था इसके अंदर। ठीक है ना। यह सदैव एक विशेष प्रकार की एक दिशा में क्या होती है, ये आकर्षित होती है। और जो कौन सी दिशा होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा होती है। तो लिख लेंगे इसमें एक और गुण पाया गया। वो गुण कौन सा था, एक दिशीय, मतलब दिशा बताना। दिशा बताना, उत्तर दक्षिण। इसको समान स्थिति में लटकाने के बाद ये उत्तर और दक्षिण दिशा में लटकती है। ऐसे कहें कि हम जो हमारी चुंबक है, जो ठहरती है, इसके अंदर एक गुण विद्वान पाया गया था। इसके अलावा जो दो दिशाओं में ठहरती है। कौन सी दिशा में ठहरती है, दो दिशा में। और कौन कौन सी दिशा होती है हमारी, एक तो उत्तर होती है और एक कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। तो दक्षिणी दिशा, उत्तरी दिशा दोनों ही होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जी इसके अंदर एक गुण विद्वान पाया गया था, जो दो दिशाओं को क्या करता है, बताने का काम करता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हम इसके जो चुंबकत्व के जो आणविक सिद्धांत के ऊपर इसको निर्धारित किया गया था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत। चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत, जो आणविक सिद्धांत था वो किस प्रकार था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, चुंबक का लोहे तथा लोहयुक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला गुण क्या कहलाता है, चुंबकीय तत्व कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार समझेंगे कि कोई लोहे है हमारा, और
वो चुंबक अपनी ओर आकर्षण कर रही है, क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। तो उस गुण को क्या कह रहे हैं अपन, चुंबकत्व कह रहे हैं। ये एक सिद्धांत दिया गया था इसके ऊपर, ठीक है ना। इसके अंदर एक गुण विद्वान था, किसको खींचने को, एक लोहे को अपनी तरफ खींचने का एक गुण विद्वान था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो लिख लेंगे लोहे का, लिखेंगे इसमें चुंबक का लोहे तथा लोहे तथा लोहे तथा लोहे युक्त गुण था जो लोहे को लोहे को आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है ना। चुंबकत्व, चुंबकत्व लोहे तथा लोहे युक्त गुण था जो लोहे को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। एक गुण क्या था इसके अंदर, जो गुण था हमारा लोहे को आकर्षित करने का, और अपनी तरफ क्या करता था, आकर्षित करता था, अपनी तरफ क्या करता, आकर्षित करता था, और इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय तत्व कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते थे वो भी देख लेते हैं। देखो इसमें जो गुण पाए गए थे किसी भी चुंबक का अणु में दो द्रव होते हैं। हमारी जो चुंबक होती हैं उसके अंदर क्या द्रव होते हैं, दो द्रव होते हैं, दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव। तो लिखेंगे इसमें किसी भी चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। किसी भी चुंबक के दो गुण, दो ध्रुव होते थे, ठीक है ना। पहला कौन सा था, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा दक्षिण ध्रुव। मतलब हमारी चुंबक थी, इसके अंदर दो ही ध्रुव पाए जाते थे, पहला उत्तरीय, दूसरा दक्षिणीय, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे चुंबक को चुंबक को दो भागों में विभाजित करने के बाद भी चुंबक के ध्रुव दो ही होते हैं। उत्तरीय ध्रुव व दक्षिणीय दक्षिण ध्रुव, ठीक है ना। तो चुंबक के हम चाहे कितने ही भाग कर दें, टुकड़े कर दें,
एनीबॉडी कुछ भी करते हैं तो उसके दो ही ध्रुव निकलेंगे हमारे। कौन से निकलेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमारा क्या है? पदार्थ की अचुंबकीय अवस्था। हमारी जो पदार्थ की अचुंबकीय व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है? चुंबक का गुण जिसमें अणुओं के चुंबक का गुण जिसमें अणुओं की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। क्या होती है? चुंबक के गुण जिसमें उपस्थिति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, और जिसमें क्या रहते हैं? इसके अणु अव्यवस्थित रहती हैं। क्या रहती हैं? अव्यवस्थित रहती हैं। और किसके कारण हो रही? इलेक्ट्रॉन के कारण। जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण होगी तो इसके अणु कैसे रहेंगे? अव्यवस्थित रहेंगे। कैसे रहेंगे? अव्यवस्थित रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? अव्यवस्थित होंगे। अब इनके अंदर किसके कारण उपस्थिति हो रही है? इलेक्ट्रॉन के कारण। उपस्थिति किसके कारण हो रही है? इलेक्ट्रॉन के कारण। लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण। उपस्थिति किसके कारण हो रही है इनके अंदर? इलेक्ट्रॉन के कारण। जब तक इलेक्ट्रॉन के कारण उपस्थिति रहेगी, जब तक इनके अंदर गुण विद्यमान रहेंगे, पर जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हटी तो क्या हो जाएंगे? ये अव्यवस्थित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अव्यवस्थित हो जाएंगे। आपको दिख रहे हैं, एनएस कहीं है, एसएन कहीं है, एनएस कहीं है, एनएस कहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो जाए? अव्यवस्थित होती है। अचुंबकीयों का क्या होता है? अलग अलग होना। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा पदार्थ की चुंबकीय अवस्था। देखो, पदार्थ की चुंबकीय अवस्था किस प्रकार से रहती है? पदार्थ की चुंबकीय अवस्था इस प्रकार से रहती है कि कोई बाहर से स्थापित चुंबक स्थापित की जाए, पदार्थ पर क्या किया जाए? बाहर से चुंबक स्थापित की जाए, और तब उस पदार्थ में उपस्थित गुण एक निश्चित दिशा में चुंबक तब हो जाती हैं। क्या होती हैं? एक निश्चित दिशा में क्या होते हैं? चुंबक तब हो जाते हैं, और बाहर से क्या की जाए? उसमें उपस्थिति की जाए। ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसमें बाहर से उपस्थित की जाए। अब बाहर से उपस्थिति की जाएगी तो क्या होगा? इसके अंदर जो अणु है एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें बाहर से उपस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें तब पदार्थ में उपस्थित अणु एक निश्चित दिशा में चुंबक हो जाते हैं। तब पदार्थ एक निश्चित दिशा में चुंबकत्व हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है? चुंबकत्व हो जाती हैं। पर इससे पहले था, उसमें क्या होता था? शून्य हो जाता था। क्या? शून्य। शून्य हो जाता था। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है तुमको। अब इसमें कहां से हो रहे हैं तुम्हारे? जो किसी बाहर से उपस्थित हो रहे हैं कहीं पर। अगर बाहर से उपस्थित हो रहे हैं तो चुंबक क्षेत्र स्थापित हो रहा है। चुंबक क्षेत्र स्थापित होने के बाद एक निश्चित दिशा चुंबकत्व हो जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। निश्चित चुंबक द्रव हो जाने पर इसमें क्या होता है? इस व्यवस्था में अणुओं का जो क्रम होता है, अणुओं का हमारा क्या होता है? क्रम होता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती हैं? विकसित होते हैं। क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि हमारी जो उत्तर से है तो दक्षिण की तरफ, दक्षिण से है तो उत्तर की तरफ क्या हो रहे हैं? प्रतिकर्षण, वो आकर्षण हो रहे हैं। ठीक है ना। एक सिस्टम चल रहा है इसके अंदर अपना एन और एस का। क्या चल रहा है? एन और एस का। तो अणुओं का क्या होता है? लिखेंगे इसमें
अणुओं को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक है ना। अब तुम्हें इसमें दिख रहा है सामान्य रूप से पहले क्या हो रहा था, अब अनुपस्थिति हो रही थी, क्या हो रहा, अचुम्बकीय हो रहा था, पर इसमें क्या हो रहा है, चुम्बकीय हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें जो चुम्बक था और इससे पहले था अचुम्बकीय, तो दोनों में जो गुण विद्यमान था इसमें एक ही तरफ जा रहा है। ठीक है ना। किस तरफ से, एक ही तरफ, जैसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो रहा है, अणुओं का विद्यमान हो रहा है। इसमें अणु क्या हो रहे हैं, विद्यमान हो रहे हैं। पर उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, पहले में क्या नहीं होता था, उसमें ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, अनुपस्थिति हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या था, जो चुंबकीय अवस्था रहती है इसके अंदर, तो क्या होता है हमारा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो मोटर वगैरह होती हैं आपकी, जी जिस प्रकार से मोटर होती हैं, जनरेटर होती हैं, उसमें भी दो ध्रुव तो होते हैं ना। आपने सबने देखा होगा, पढ़ा भी होगा अपने बच्चों ने, कि जितने भी आपके मोटर होती है, जनरेटर होती हैं, वो दो ध्रुव पे चलते हैं। कौन से दो ध्रुव पे चलते हैं, एन और एस। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, दक्षिण और उत्तर। इन दोनों के ध्रुव से ही हमारे जो पोल्स होते हैं, हमारा इंटरपोल होते हैं, यही पूर्ण रूप होता है इनका। तो आज था चुंबक के बारे में कि किस प्रकार चुंबक रहने वाली है, किस प्रकार कहां से इसका स्थापना हुई थी, कितने पूर्व पहले हुई थी, और इसमें एक पत्थर था जो उसके अंदर एक गुण विद्यमान था, वो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक है ना। फिर एक इसको कुछ समय के बाद इसको मैग्नेटाइट नाम दे दिया, फिर इसके बाद कुछ समय के बाद इसको मैग्नेटिक नाम दे दिया, जिसको आज पूरे विश्व में जाना जाता है मैग्नेट के नाम से और चुंबक के नाम से। ठीक है। उसके बाद एक और गुण आया इसके अंदर, क्या गुण आया, एक गुण आया, वो इतना बड़ा गुण था कि जिससे आज जितने भी जहाज वगैरह होते हैं जो दिशा ज्ञात करने के लिए काम में आते हैं, जिससे कि दिशा से पता पड़ता है कि हमारा जहाज जो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसके अंदर इसको एक धागे से लटका गया, उसमें देखा गया कि ये दो ही दिशाओं में क्या कर रहा है, अपना उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर रही है चुंबक। क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में चुंबक ठहरती है। तो इसी के माध्यम से कल आने वाले टॉप में इसके पद पढ़ेंगे, जो चुंबक के कौन कौन से पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं, जो नई क्लास आज नए चैप्टर के साथ में, जो बच्चे नए हैं, जो ओल्ड हैं, तो सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखो पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। सिर्फ कोचिंग जितनी भी होती हैं, इंस्टीट्यूट जितने भी होती हैं, वो मार्गदर्शन कराते हैं, आपको बताते हैं, रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज सर ने वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाई थी, तो जितने भी बच्चे हैं हमारे इस चैनल पर, आपको सबसे पहले अपडेट दी जाती है कौन सी वैकेंसी आ रही है, कब निकलने वाली है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, उसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फीस का, एग्जामिनेशन का, वो सारी चीज़ आपको उस वीडियो के माध्यम से अपडेट करा दी जाती है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।